आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। थोड़ा अपना परिचय दीजिए शॉर्ट में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप तो पटना में रहते हैं, लेकिन नेटिव प्लेस मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और आई ब्लॉक। अच्छा सर, अभी जो आपका खाद का ये प्रोडक्शन है, खाद का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इसका नाम क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इस पर जिक्र करें आप। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग लाए हैं बिहार में जी। इसका प्रोडक्शन गुजरात के बागोदिया डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जी। और ये जो फर्टिलाइजर है वो मिनरल बेस है। जी सर। इस तरह की फर्टिलाइजर बनाने वाले देश की इकलौता कंपनी है जो मिनरल बेस्ड फर्टिलाइजर बना रही है। जी सर। अभी तक इस टेक्नोलॉजी से किसी ने खाद नहीं बनाया है। जी सर। जो कंपनी ये खाद बना रही है उस कंपनी का नाम है 20 MCC प्राइवेट लिमिटेड। जी सर। उसके जो मेन कंपनी है 20 माइक्रोस लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, MNC है। जी। 35 कंट्री में उसका सप्लाई है। जी। जी। और बिहार में पूरे बिहार का सीएनएफ मेरे पास है। हमारी कंपनी का सर इसका ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस अभी कहाँ है आपका? मेन ऑफिस SNG एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारे फर्म का नाम हुआ जी, पटना में है जी। और हम लोग सिर्फ एक ही ऑफिस पटना में है और पूरे बिहार जी 534 ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में हम लोग एजेंसी दे रहे हैं जी। और एजेंसी के माध्यम से हर गांव तक पंचायत तक जी। इस खाद को पहुंचाएं। सर इस खाद में गुण क्या है? किसान को आप इस खाद के माध्यम से, यहाँ के जो मान लीजिए किसान लोग हैं, बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, उनको क्या समझाना चाहते हैं ताकि ये जो खाद है, इस खाद का ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ प्रयोग करें? इस खाद में गुण क्या है, उस पर थोड़ा सा अपना जिक्र करें आप। देखिए, एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें आपको DAP, यूरिया, सल्फेट, पोटास, जिंक वगैरह वगैरह। जी। अब उस प्रोडक्ट को खेत में डालने से जी। जो फर्टिलाइजेशन है धरती का जी। वो कम हो गया। जी। हम लोग अधिक खाद डाल करके उपज तो ले लेते जी, लेकिन धरती को खराब कर रहे हैं। जी। उससे जो अन्न उपजता है जी, उसमें भी पौष्टिकता नहीं रह गया, पौष्टिक है ही नहीं। जी। सिर्फ हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं। जी। तो धरती को भी बचाना है, जी। पर्यावरण की भी रक्षा करना है, जी। मानव जीवन को भी ये संदेश देना है जी। कि शुद्ध अन्न उपजेगा, जी। शुद्ध अन्न हमारे अंदर जाएगा जी। तो उस अन्न से हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, बीमारी भी कम होगा। बीमारी भी कम होगा, क्योंकि धरती भी खराब हो रही है। जी। धरती आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जितने कम फर्टिलाइजर में काम चल जाता था, जी। आज उतना में नहीं चलता। जी। दिन प्रतिदिन केमिकल ज्यादा यूज करना है। आज से 15 साल पहले 1 किलो यूरिया पड़ता था, अभी 2 किलो डालिएगा तब। कभी ऐसा भी हो सकता है कि टोटल जमीन उसर हो जाएगा। हो रहा जी। आपको जीता जाता ये उदाहरण, जी। जीता जाता ये उदाहरण कि बहुत जगह सुने हैं कि पानी का लेवल नीचे चला है। जी। तो सब केमिकल की वजह से। जी। 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 पेड़ पौधा नहीं है जी। अब फसल ढंग है से भी तो सूख रहा है। तो लेवल नीचे जाने का कारण वो होता है, कैंसर का कारक, बहुत सारा कारक। अच्छा, क्या क्वालिटी का खाद बना है? कितने प्रकार के खाद हैं आपके? क्या क्या अलग अलग फंक्शन है, उस पर जिक्र करें। 8 प्रकार का प्रोडक्ट है जी, हमारे जी, पास। जी। जिसमें से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है TOT। अच्छा। वो TOT को एक ऐसा प्रोडक्ट है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है। जी। उसको अगर हम लोग गांव भर की भाषा में बोले, जी। 5 टेलर गोबर जी। खेत को जितना उर्वरक शक्ति देगा, जी। उतना हम सिर्फ 50 किलो में देंगे। अच्छा। ये मिनरल बेस है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ सर है। इसका रेट क्या है? कितना पैसा लगेगा उसमें किसान को? उसका भी थोड़ा जिक्र करें, कारण किसान को होगा कि कितना पैसा लग रहा है, क्या होगा, तो उसका भी जिक्र कर दें। सबसे पहले उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। जी। रेट वाइज ये अगर देखेंगे तो वो महंगा प्रोडक्ट होता है। जी। बट अगर इन यूज कितना करना है उसके ऊपर में किसान की लागत क्या है। जी। जी। लागत और कम आएगी। जो रासायनिक खाद है, धान, गेहूं, मक्का, चना, मूंग, मसूर, इस सब फसल में जी करीब करीब लागत सेम आएगा। अभी जी। जो नगदा फसल होगा, जी। सब्जी की खेती करते होंगे जी। उसमें लागत 20 से 30% कम आएगा। जी। और ये मिनरल बेस है, इसमें जो आपको बताएं एक TOT को प्रोडक्ट है। जी। 5 टेलर गोबर जी। धरती को जितना
उर्वरक शक्ति देगा, जी हम 50 किलो में उतना देंगे। जी। और कॉस्ट कैसे कम होगा? जी जो लोग गोबर खरीदते हैं, जी आज के डेट में करीब करीब 1 टिलर गोबर लेबर कॉस्ट लेकर के 2000 रुपया पड़ता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो 5 टिलर गोबर अगर 1 बीघा में डालना है तो जी। उसकी कॉस्ट 10,000 रुपया हुआ। जी जहाँ पर किसान को 10,000 रुपया लग रहा था, जी हम 2 बोरा 50 किलो देंगे, उसकी कीमत 4,000 रुपया है। जी तो 10,000 रुपया की जगह पर हम 4,000 रुपया में उतना ही उर्वरक शक्ति खेत को दे रहे हैं। जी तो सबसे बड़ा सेविंग जी वो हो गई। जी और दूसरा क्या है कि सिर्फ पैसा सेविंग पर ही नहीं जाना है, जी हमें देश के प्रति भी कर्तव्य निभाना है, जी खेत के प्रति भी खेत देखना है। प्रति धरती के प्रति भी जी, कर्तव्य जी, निभाना जी, है। जी। हम जो बीमारी जो होता है तरह तरह का उसमें पैसा देते हैं। जी। अगर हम शुद्ध अन्न खाएंगे हाँ जी तो निश्चित रूप से वो बीमारी कम आएगी। हमारे जब विल पावर स्ट्रांग होगा, बिल्कुल मेरा है। बॉडी जी। स्ट्रांग होगा तो बीमारी नहीं कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा है मन। वैसा होगा। हाँ, तो वैसा ही क्लियर है। इस दवा तरह भी- से एक प्रोडक्ट है, जी। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है GBR, जी। जो धान, गेहूँ, मक्का, चना, मूंग, मसूर उसके लिए है। हाँ। हम 1 एकड़ खेती 25 किलो खाद में कराते हैं। मैं जोड़ देगा आवाज एक एकड़ 25 किलो में कराते हैं। और यहाँ किसान को अगर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 10 कट्ठा खेत है, जी तो उसको 50 किलो खाद ले जाना है। जी हमारा वो देखिए यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है, 10 किलो खाद। जी बाल्टी ऐसे पकड़ेंगे और लेकर के चले जाएंगे। जी तो इजी टू कैरी हो हाँ गया, कैरी हो गया। लेबर मतलब कोई अपने भी खुद ले सकते हैं। अपने भी खुद ले जा सकते हाँ, हैं। हाँ। तो एक वो चीज होता है। एक है प्रोडक्ट BL के प्रोडक्ट जी है, जी जो कि जितना नगदा फसल है जी उस नगदा फसल के लिए हाँ हाँ कोई आलू की खेती कर रहे हैं, हाँ। कोई आम का फसल कर रहे हैं, जी। कोई बैगन का कर रहे हैं, कोई जी। गोभी का कर रहे जी। हैं। इस तरह से तो जो नगदा फसल है उसमें हम लोग 20 से 30% लागत को कम करते हैं। जी अभी अब बहुत सारे लोग लेबर अब गांव में मिलता नहीं, मिलता है। तो क्या रहे हैं कि प्लांटेशन में जा रहे हैं। हम्म कोई शीशम लगा रहे हैं, कोई मोहगनी लगा रहे हैं, कोई आम लगा रहे हैं, कोई अमरूद लगा रहे हैं, कोई पपीता लगा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जियो केयर। अच्छा हम उस जियो केयर का प्रति जी प्लांट के उम्र के हिसाब से जी खाद डलवाते हैं। जी जैसे अगर 1 साल का पौधा है जी। तो उसको 100 ग्राम, जी। 5 साल का पौधा है तो 500 ग्राम। जी प्रत्येक 3 महीना पर 1 साल में 4 बार ट्रीटमेंट कराएंगे। जी और उस 4 बार ट्रीटमेंट करने के बाद जी वो 1 साल का पौधा लगेगा कि 3 साल का पौधा है। इतना हम तीव्र विकास उसका करते हैं। जी वो चीज हो गया। जी उसके बाद एक प्रोडक्ट है ह्यूमिक्रोन। जी ह्यूमिक्रोन है, ह्यूमिक एसिड, फ्यूलिक एसिड दोनों मिक्स है जी उसमें। जी जितना भी फसल का बीज होगा, जी मक्का हो, चना हो, मूंग हो, मसूरी हो, धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, जी 1 किलो बीज में उसको 5 ml जी से ट्रीटमेंट करना है। मतलब 5 ml 1 किलो बीज में मिलाना। जी उसमें मिला करके अच्छी तरह से अब तब अगर हम उसको बुआई करते हैं जी तो उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी जी या जो अंकुरन निकलेगा जी वो काफी हेल्दी निकलेगा। जी एक उसके लिए है। अगर फल फूल नहीं लग रहा है तो उसका स्प्रे किया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में है। 15 लीटर पानी में 30 ml मात्र मिलाना है, उसको स्प्रे कर देना है। जी। 2 कट्ठा से 2.5 कट्ठा 3 कट्ठा तक 1 टंकी पानी से स्प्रे होता है। जी फूल फल से लग जाएगा। किसी की सब्जी की खेत है तो फूल फल से लग जाएगा। उसके बाद कीड़ा लगता है, जी धान में भी लगता है, बाकी सब सब्जी में भी फसल में लग रहा है, सब में लग तो आजकल क्या है कि जहरीला रहा है। हाँ जहरीला से जहरीला लोग पॉइजन वाला प्रोडक्ट ला करके स्प्रे करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बैगन सब में ज्यादा तो हमारे पास वीडियो बने हमारे पास जो कीड़ा लगने की दवा है वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिक है। जी। और सबसे खासियत ये है कि उसमें सिर्फ कीड़ा ही नहीं खत्म करेगा, उसके अंदर में न्यूट्रिएंट भी हमने डाल दिया है जी कि जब उसका जमीन पर पौधा के ऊपर डालेंगे जी तो कीड़ा को तो खत्म करेगा ही करेगा, जी उस पौधे को भी न्यूट्रिएंट मिलेगा। जी ये पहली बार इस तरह से हुआ है, जी नया जीवन मिलेगा। नया जीवन मिला है।
एक वो है। जी। एक प्रोडक्ट है थिप्स क्रांति। अच्छा। पौधा में थिप्स लग जाता है, रोग पकड़ लेता है, जी। तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा। वो लिक्विड में है। अच्छा। 15 लीटर पानी उसका में नाम क्या है? थिप्स क्रांति। अच्छा। हाँ। उसको 15 लीटर पानी में 50 ml हम लोग डाल करके उसको स्प्रे करेंगे। जी। थिप्स उसका अटैक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। खास करके मिर्ची जी। पर ज्यादा अटैक होता है, रोग सबसे ज्यादा पकड़ता है मिर्ची पर, जी। बैगन पर, जी। इस पर ज्यादा अटैक करता है, जी। तो उसके लिए स्पेशली वो प्रोडक्ट है। जी। और एक प्रोडक्ट है टाइगर बूस्टर। अच्छा। वो समझ लीजिए कि मोदी जी का तीसरा बूस्टर डोज है। अच्छा। माने अगर किसी भी चीज से फसल नहीं सुना, कभी कभी होता है कि कुछ भी डाल दिए, जी। लेकिन जो हमारे मन मुताबिक पौधा डेवलप नहीं कर रहा, जी। या कभी ऐसा होता है कि धान की रोपनी का समय है सपोज 20 जुलाई तक, जी। और आप रोपनी किए 31 जुलाई तक, जी। तो 10 दिन में मौसम चेंज होगा, जी। तो उसका असर उस फसल पर होगा। जी। आपकी इच्छा है कि नहीं हमारा वो पहले के जैसे जी। जो समय में होना चाहिए था रोपनी, उस समय के जैसे पौधा हो जाए, जी। तो वो बूस्टर डोज है। जी। उसको 15 लीटर पानी में 50 ml जी। डाल करके उसको अगर स्प्रे कर सरिता गुप्ता और कंपनी के मैनेजर सुश्री प्रियंका भारती द्वारा लगातार दरभंगा में डॉक्टर अनिल झा के साथ जैविक खाद से खेती करे के बढ़ावा दऽ रहल छै। किसान भाई बंधु के जैविक उर्वरक अपनावे के लेल सशक्त बनावे के लेल केवल